आज हम एक बेहद दिलचस्प और महत्वपूर्ण विषय पर बात करेंगे। ये वीडियो खासकर उन लोगों के लिए है जो फाइनेंशियल फ्रीडम और पैसों के बारे में जानने में रुचि रखते हैं। मेरी माँ ने मुझे बताया कि आजकल टमाटर की कीमत 100 रुपये से भी ज्यादा हो गई है। पहले जो टमाटर 40-50 रुपये किलो मिलता था, वो अब 100 रुपये के ऊपर चला गया है। ये बदलाव बहुत बड़ा है, खासकर उन लोगों के लिए जो गरीब है। आपने ये सुना होगा कि महंगाई बढ़ रही है और इसी वजह से चीजों की कीमतें भी बढ़ती जा रही है। पर असल में हो क्या रहा है? हमारे पैसे की कीमत कम हो रही है। एक समय था जब हमारे पास जो कैश होता था, उसकी वैल्यू गोल्ड के साथ जुड़ी होती थी। अगर आपके पास पैसे होते, तो आप बैंक जाकर उन्हें गोल्ड में बदल सकते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब हमारे पैसे फिएट करेंसी के रूप में होते हैं, जिसकी कोई ठोस वैल्यू नहीं होती। यह बस सरकार और बैंकों का वादा है कि इस नोट की यह वैल्यू है। महंगाई के इस दौर में हमें समझने की जरूरत है कि कैसे हम अपने पैसे की वैल्यू को बचा सकते हैं और वित्तीय स्वतंत्रता हासिल कर सकते हैं। इसके लिए हमें सही जगहों पर इन्वेस्ट करना होगा। आज हम उन 10 असेट्स के बारे में बात करेंगे जिनमें इन्वेस्ट करके आप अपने फाइनेंशियल फ्यूचर को सिक्योर कर सकते हैं। ये असेट्स न केवल आपको महंगाई से बचाने में मदद करेंगे, बल्कि आपके पैसे की वैल्यू को भी बढ़ाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं और जानते हैं उन असेट्स के बारे में जो आपको फाइनेंशियल फ्रीडम दिला सकते हैं। फाइनेंशियल क्राइसिस एंड इन्फ्लेशन आजकल के देशों में आर्थिक संकट आ रहे हैं क्योंकि वे बहुत सारे नोट छापते जा रहे हैं। इसका मतलब यह है कि इन्फ्लेशन बढ़ता जा रहा है और चीज़ों की कीमतें भी। इसलिए हमारे कैश की वैल्यू कम होती जा रही है। अगर आपके बैंक में 10,000 रुपये हैं और हर साल उसमें से 500 रुपये निकल जाते हैं, तो आपको कैसा लगेगा? यही चीज़ महंगाई के साथ हो रही है। महंगाई से लड़ने के लिए हमें दूसरे असेट्स पर फोकस करना चाहिए। अब मैं आपको 7 असेट्स के बारे में बताऊंगा जो आपके लिए फायदेमंद हो सकते हैं। लेकिन याद रखें, इन असेट्स को खरीदने के लिए आपको पहले कैश की जरूरत होगी। पहला असेट, सबसे पहले प्रेशियस मेटल्स की बात करते हैं। गोल्ड और सिल्वर कैश से ज्यादा बेहतर होते हैं। इनके 3 मुख्य कारण हैं। 1. यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस। गोल्ड और सिल्वर को दुनिया के हर कोने में एक्सेप्ट किया जाता है। अगर आप गोल्ड लेकर किसी भी देश में जाएं, तो वहां के लोग इसे एक्सेप्ट करेंगे, जबकि करेंसी नोट्स की वैल्यू हर जगह एक जैसी नहीं होती। 2. इन्फ्लेशन को बीट करना। गोल्ड और सिल्वर की वैल्यू समय के साथ बढ़ती रहती है। जब बाकी चीजों की कीमतें बढ़ती हैं, महंगाई होती है, तो इन प्रेशियस मेटल्स की भी कीमत बढ़ती है। उदाहरण के लिए, आज से 50 साल पहले टमाटर की कीमत बहुत कम थी, लेकिन गोल्ड की कीमत उस समय भी ज्यादा थी और आज भी ज्यादा है। यूटिलिटी। गोल्ड और सिल्वर का उपयोग सिर्फ ज्वेलरी बनाने में नहीं होता, बल्कि इलेक्ट्रॉनिक्स और अन्य इंडस्ट्रियल उपयोग में भी होता है। दूसरा असेट है सोशल मीडिया फॉलोअर्स। अगर आपके पास लाखों फॉलोअर्स हैं, तो आप उससे अच्छी खासी इनकम कमा सकते हैं। जैसे कि आप 40 लाख रुपए या 40 लाख फॉलोअर्स चुन सकते हैं, तो मैं फॉलोअर्स को चुनूंगा। फॉलोअर्स के माध्यम से आप अपने प्रोडक्ट्स बेच सकते हैं और अच्छी कमाई कर सकते हैं। आप अपने फॉलोअर्स के थ्रू प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को प्रमोट करके बहुत पैसे कमा सकते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आप एक इन्फ्लुएंसर हैं और आपके पास 1 मिलियन फॉलोअर्स हैं, तो ब्रांड्स आपको प्रमोशन के लिए लाखों रुपए देंगे। आप अपने फॉलोअर्स को अपने खुद के प्रोडक्ट्स भी बेच सकते हैं। यदि आपके पास 10,000 ट्रू फॉलोअर्स हैं और आप उन्हें 10,000 रुपये का प्रोडक्ट बेचते हैं, तो आप 10 लाख रुपए कमा सकते हैं। तीसरा असेट है ईमेल लिस्ट। एक अच्छी ईमेल लिस्ट आपके लिए कैश प्रिंटिंग मशीन की तरह काम कर सकती है। आप अपनी ईमेल लिस्ट को प्रोडक्ट्स, सर्विसेज और ऑफर्स भेज सकते हैं और अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। ईमेल के थ्रू आप सीधे अपने कस्टमर्स से कनेक्ट हो सकते हैं और उन्हें पर्सनलाइज्ड ऑफर्स भेज सकते हैं। इससे सेल्स बढ़ती है और कस्टमर एंगेजमेंट भी। एक उदाहरण से समझें, एक व्यक्ति ने अपनी ईमेल लिस्ट का उपयोग करके एक प्रोडक्ट बेचा और कुछ ही दिनों में $70,000 कमा लिए। लिमिटेड एडिशन चीज़ें कई बार कुछ खास चीज़ें, जैसे लिमिटेड एडिशन वॉच, शूज, बुक्स भी अच्छे निवेश साबित हो सकते हैं। जैसे 2011 में नाइक ने एक लिमिटेड एडिशन शू लॉन्च किया था, जिसकी कीमत $110 थी। कुछ समय बाद उसकी रीसेल वैल्यू $9,000 तक पहुंच गई, जो कि 5,136% की ग्रोथ है। कलेक्टर्स आइटम्स की मांग हमेशा बनी रहती है।
और लोग इन्हें ऊंचे दामों पर खरीदने को तैयार रहते हैं। कमोडिटीज, आप सभी ने गोल्ड के बारे में तो सुना ही होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि गोल्ड के अलावा भी कई चीजें हैं जिन्हें कमोडिटीज कहा जाता है? कमोडिटीज का मतलब है ऐसी वस्तुएं जिनकी आवश्यकता रोजमर्रा की जिंदगी में होती है और जिनकी कीमतें बाजार में बदलती रहती है। इसमें सिल्वर, एयल, स्टील, एल्यूमिनियम जैसी कई चीजें शामिल हैं। नेचुरल रिसोर्सेस, एल्यूमिनियम, कॉपर, स्टील, इंडस्ट्रियल ऑयल और गैस जैसी कमोडिटीज हमेशा डिमांड में रहती हैं। इन्वेस्टर्स इन कमोडिटीज में इन्वेस्ट करके अच्छे रिटर्न्स पा सकते हैं। इन्फ्लेशन हेज, कमोडिटीज महंगाई के समय में एक अच्छी हेज साबित होती है। जब करेंसी की वैल्यू घटती है तब कमोडिटीज की वैल्यू बढ़ जाती है। रियल एस्टेट लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, रियल एस्टेट हमेशा से एक सुरक्षित इन्वेस्टमेंट माना गया है। प्रॉपर्टी की कीमतें समय के साथ बढ़ती रहती हैं और रेंटल इनकम भी आती है। मुझे हाल ही में अपने ऑफिस को एक्सपेंड करना था, तो मैंने रेसिडेंशियल एरिया में एक अपार्टमेंट देखा। कुछ समय में ही उसकी कीमत 20 लाख बढ़ गई। रियल एस्टेट की वैल्यू बढ़ती रहती है और इसके जरिए अच्छे रिटर्न्स मिल सकते हैं। कई पॉलिटिशियंस और बड़े बिजनेस ओनर्स भी अपना पैसा रियल एस्टेट में रखते हैं। टैक्स बेनिफिट्स, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट्स पर कई टैक्स बेनिफिट्स मिलते हैं, जिससे आपका नेट रिटर्न बढ़ जाता है। स्टॉक मार्केट, स्टॉक्स और शेयर्स में निवेश करना भी फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए एक महत्वपूर्ण असेट हो सकता है। सही कंपनियों में निवेश करके आप लंबे समय में अच्छा रिटर्न पा सकते हैं। सही कंपनी में निवेश करके अच्छा पैसा कमाया जा सकता है, लेकिन इसमें रिस्क भी है। नारह इसलिए इंडेक्स फंड्स में निवेश करना एक सुरक्षित विकल्प हो सकता है। इंडेक्स फंड्स में निवेश करके आप देश की इकोनॉमी में निवेश कर रहे होते हैं और इससे अच्छे रिटर्न्स मिल सकते हैं। इन सेट असेट्स में इन्वेस्ट करके आप अपनी फाइनेंशियल स्थिति को मजबूत कर सकते हैं और भविष्य में फाइनेंशियल फ्रीडम पा सकते हैं। हमेशा याद रखें कि इन्वेस्टमेंट्स में रिस्क होता है, इसलिए सोच समझकर और सही जानकारी के साथ ही इन्वेस्ट करें। अपने फाइनेंशियल एक्सपर्ट की राय लेना और खुद को अपडेट रखना भी बेहद जरूरी है। इन्वेस्टमेंट की दुनिया में सफलता पाने के लिए धैर्य और ज्ञान दोनों की आवश्यकता होती है। तो चलिए सही निर्णय लें और एक सुरक्षित और समृद्ध वित्तीय भविष्य की ओर बढ़ें। आशा है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। कमेंट करके जरूर बताना कि इनमें से कौन सा असेट आपको सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग लगा। चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक एंड शेयर करना। धन्यवाद।